एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट ब्राउजर रेंडरिंग प्रोसेस। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप ब्राउजर कैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लेके एक ब्यूटीफुल पेज बनाता है। तो वी विल सी इट स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप ब्राउजर डू इज it will pass the HTML to create the DOM. Okay, so browser will pass the HTML to create a DOM. Okay, so we are doing it step by step. So first one, what browser will do, it will pass the HTML to create the DOM. Okay, तो जब हमारा HTML कोड होता है तो ब्राउजर उसको पास करता है और एक डोम ट्री स्ट्रक्चर बनाता है। डोम्स मीन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ब्राउजर क्या करता है, पास करके एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। ओके, सो डोम क्या होता है? डोम एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो HTML के हर एलिमेंट को एक नोड की तरह शो करता है। ओके, सो मान लो कि हमारे एक HTML कोड है। ओके, लेट्स क्रिएट HTML फाइल। आई विल शो यू हाउ। ओके, let's create a boilerplate code. Okay, so this is the boilerplate code. So this is the root node, HTML root node. Inside that we have HTML, then we have body tag. Okay, and here let's say we have h1. Hi everyone. Then we have, let's say, paragraph. Let's create 12 words paragraph. Okay, save it. Now let's run it in the browser. So the browser, what it done, इसने हमारा जो एक HTML है उसको पास करके एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना दिया है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, सो इसने क्या करा है, फर्स्टली एक डोम ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो दिख रहा है ऐसे। फर्स्टली वी हैव HTML टैग. Okay, then inside that we have body, this one, and inside body we have h1 and p. Body, and inside body we have h1 and p tag. Okay, so इस HTML का DOM tree will see it like this only. Okay, so this is the DOM tree of the HTML file we have passed in the browser. Okay, so the next step, what will browser do? We have CSS also. Okay, so browser will pass the CSS to create the CSS object model. Okay, so let's copy it. So firstly browser will pass the HTML, then in the next step browser will pass the CSS to create the CSS object model. Object model. Okay, so अब ब्राउजर CSS को पास करेगा और एक CSS ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करेगा. Okay, in the first step it will create the DOM tree. Now in the second step it will create CSS tree. Okay, सो CSS ट्री के अंदर क्या रहेगा, हमारे CSS रूल्स होंगे. ओके, लेट्स से इट विद एग्जांपल. लेट्स से वी हैव अ स्टाइल टैग इनसाइड हेड टैग. ओके, डॉट h1 कलर ब्लू. ओके, सो दिस इज द CSS ट्री. तो ये CSS ब्राउजर को बताएगा कि h1 का कलर ब्लू होना चाहिए, h1 टैग का कलर हमारे पास ब्लू होना चाहिए. सो दिस विल बी द सेकेंड स्टेप. नाउ इन द थर्ड स्टेप ब्राउजर विल कंबाइन द DOM and CSS object model. Okay, the browser will combine the document object model
and CSS object model. Will combine the document object model and CSS object model to create the render tree. ओके सो हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा, ब्राउजर डोम और CSS ऑब्जेक्ट मॉडल को कंबाइन करके एक रेंडर ट्री बनाएगा. सो रेंडर ट्री सिर्फ उन एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा जो हमारे विजिबल होंगे ब्राउजर में. तो अगर हमने उनको विजिबल नहीं कराना तो एक प्रॉपर्टी रहती है हमारी डिस्प्ले नन. अगर हम डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम उसको ब्राउजर से एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके सो मेनली just understand this one. Browser will combine the document object model and CSS object model to create the render tree. Now the next step is browser will calculate the layout. Calculate the layout. ओके तो इसमें क्या रहेगा हमारा, अब ब्राउजर डिसाइड करेगा कि हर एलिमेंट को कहां और कितना स्पेस मिलेगा. ओके तो इस प्रोसेस को हम लेआउट बोलते हैं, या इसको हम रीफ्लो भी कह सकते हैं, द लेआउट और रीफ्लो. ओके मान लो कि हमारा जो डिव है उसको हम देते हैं विड्थ लेट्स से 100%. ओके एंड टेक्स्ट अलाइन देते हैं हम सेंटर. ओके सिमिलरली हम H1 को देते हैं पैडिंग मार्जिन देते हैं हम इसको 10 पिक्सल्स. ओके सो बेस्ड ऑन दिस मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, ऑल दिस पिक्सल थिंग्स, ब्राउजर विल क्रिएट द लेआउट. ब्राउजर डिसाइड करेगा कि किस एलिमेंट को कहां और कैसे प्लेस करना है. ओके सो दिस विल बी अवर फोर्थ स्टेप. नाउ द फाइनल स्टेप विल बी द ब्राउजर विल परफॉर्म द पेंटिंग. Last step will be painting. Browser will perform the painting. Okay, and display the output on screen. Okay, so स्टेप में क्या रहेगा, ब्राउजर क्या करेगा, जो हमारे कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं और जो भी हम स्टाइलिंग देते हैं. ओके जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट, let's say we have given font size 22 pixels. ओके जो भी हम फॉन्ट साइज दे रहे हैं, कोई भी हम स्टाइलिंग दे रहे हैं, कलर, मार्जिन. ओके तो ब्राउजर क्या करेगा, उन सब पे ये CSS अप्लाई करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेंटिंग. ओके और ये प्रोसेस होने के बाद वो हमें ब्राउजर डिस्प्ले कर देगा. ओके सो दिस इज द ब्राउजर रेंडरिंग प्रोसेस. होप यू अंडरस्टैंड द होल फ्लो.